ऑप्शन है सेल का। सेल में हम इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ऑटोसम, फिल, क्लियर आज हम यहां तक देखने वाले हैं, और टाइम बचा तो हम सॉर्टिंग भी इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले कंसेप्ट हमारे पास है इंसर्ट। इंसर्ट सेल कई बार क्या होता है, जैसे मान लो आपको यहां पे ना सेल इंसर्ट करना है, आपको सेल चाहिए। अगर मैं डायरेक्ट इस पे क्लिक कर देता हूं तो आप देखेंगे एक ये नीचे खिसक जाएगा, टॉप टू बॉटम क्या है नीचे खिसक जाएगा। आप देखेंगे तो एक सेल मेरा नीचे आ गया टेबल से, ठीक है। तो इसकी तो मुझे यहां आवश्यकता वैसे है नहीं, मैं कंट्रोल जेड से बैक कर रहा हूं। ये हमें इसलिए आवश्यकता होती है, कई बार क्या है किसी का रिकॉर्ड एक ऊपर आ गया है, उसको हमें क्या है एक सेल जो है एक रो नीचे करना है, एक रो नीचे खिसकाना है। तो यहां से डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक रो नीचे खिसक जाएगा, और कंट्रोल जेड से मैं इसे बैक कर देता हूं। अब देखिए यहां पे है इंसर्ट रो, आपको रो की आवश्यकता, रो आपको इंसर्ट करानी है। तो जैसे मैं यहां क्लिक करता हूं, और ध्यान देना जो रो सेलेक्ट होगी ना वो तो खिसक जाएगी नीचे, और इसके ऊपर टॉप में क्या है एक न्यू रो इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए मैं जैसे ही मैं यहां पे क्लिक करूंगा डायरेक्ट, ध्यान देना मैंने पूरी रो सेलेक्ट कर रखी तब इंसर्ट हो पा रहा है डायरेक्ट क्लिक करने पर, वैसे इंसर्ट नहीं कर पाओगे आप। अब देखिए मुझे रो इंसर्ट करानी है, मैं कंट्रोल जेड से एक बार बैक कर रहा हूं, फिर से मुझे रो इंसर्ट करानी, मैंने यहां क्लिक किया, भाई इस पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो सेल नीचे खिसकेगा, परंतु मुझे तो रो चाहिए थी तो मैं इधर आऊंगा और क्या है रो इंसर्ट कर दीजिए। आपको यहां क्लिक करना होगा। फिर शॉर्ट क्या है कि आप चाहते हैं कि मैं डायरेक्ट माउस से सिलेक्ट कर लें किसी भी 6 नंबर की रो को, इसके ऊपर एक ब्लैंक रो चाहिए, तो जब सीधा इस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगी, ये शॉर्ट है। कॉलम चाहते हैं कॉलम इंसर्ट हो तो सीधा कॉलम सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलम हमेशा लेफ्ट टू राइट, इसके लेफ्ट में एक ब्लैंक कॉलम आ जाएगा। अब मैंने क्या करा सीधा इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए जितने कॉलम आपको चाहिए, जैसे मैंने इंसर्ट कर रहा हूं। और हटाना है तो देखिए सेलेक्ट तो है ही, आप डिलीट पे डायरेक्ट क्लिक करें डिलीट हो जाएगा, सीधा डिलीट हो रहा है। और ये जो रो है ब्लैंक ये हमें डिलीट करनी है तो क्या करेंगे डायरेक्ट मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, यहां से मेरी रो डिलीट हो जाएगी। ये शॉर्ट मेथड है, आप सीधा पूरे रो को सेलेक्ट कर लीजिए तो डायरेक्ट आप डिलीट कर पाओगे। नहीं तो क्या करना होगा, अगर आपने इस रो को हटाना है यहाँ से, इस रो को डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, इधर आना होगा और रो डिलीट इस तरह यहाँ पे क्लिक करना होगा। जब पूरी रो सिलेक्ट है तो आप डायरेक्ट ऊपर क्लिक करेंगे क्या सीधी वो डिलीट हो जाएगी। अब हम इसके ना कुछ शॉर्टकट्स के बारे में जानते हैं। एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ अगर मैं स्पेस बार की प्रेस करता हूं, स्पेस बार, ठीक है। अब इससे होगा क्या, स्पेस बार से सेलेक्ट क्या हो जाएगी, इससे सेलेक्ट रो। अगर मैं कंट्रोल के साथ क्या प्रेस करता हूं, सॉरी ये उल्टा हो गया है, यहां ना इससे तो होगा सेलेक्ट हमारा कॉलम, ऊपर वाली से होगा कॉलम सेलेक्ट, तो इसको मैं एडिट करके यहां पे कॉलम कर देता हूं। अगर कंट्रोल साथ स्पेस बार की हम प्रेस करेंगे इससे क्या है कॉलम आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हम शिफ्ट के साथ स्पेस बार की प्रेस करते हैं, स्पेस बार, तो इससे क्या सेलेक्ट होगी, इससे आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी, रो सेलेक्ट। अगर मैं कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, इससे हम इंसर्ट करा सकते हैं रो एंड कॉलम, इंसर्ट रो एंड कॉलम। तो आपके इससे रो कॉलम क्या है यहां से इंसर्ट हो जाएंगे। अगर मैं कंट्रोल के साथ माइनस नंबर पैड वाला, ध्यान देना नंबर पैड वाला माइनस प्रेस करता हूं तो इससे क्या होगा डिलीट रो एंड कॉलम, तो डिलीट रो एंड कॉलम। तो इससे आप रो कॉलम क्या आसानी से फिर डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे हमें क्या करना है, शॉर्टकट का यूज करके कंट्रोल स्पेस बार में प्रेस करेंगे, भाई कॉलम सेलेक्ट करना चाहता हूं, ये 2 कॉलम मुझे सेलेक्ट करने हैं तो कंट्रोल साथ क्या हम स्पेस बार की प्रेस करेंगे, सेलेक्ट हो गए। अगर मैं कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस कर देता हूं नंबर पैड वाला तो यहाँ पे ना 2 नए कॉलम इंसर्ट हो जाएंगे लेफ्ट साइड में एक साथ। और कंट्रोल साथ माइनस प्रेस करूंगा तो क्या होगा डिलीट। कंट्रोल जेड से मैं बैक ले आता हूं, ये आ गया। तो कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस से इंसर्ट रो एंड कॉलम, और कंट्रोल माइनस से डिलीट रो एंड कॉलम। अब हमें रो सेलेक्ट करनी है तो क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ स्पेस बार की सेलेक्ट होगी रो, और कंट्रोल के साथ में प्लस प्रेस करूंगा तो एक रो इसके ऊपर न्यू रो इंसर्ट हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो जो वो डिलीट हो जाएंगे। तो शॉर्टकट तरीके से क्या है, माउस के द्वारा भी कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये अन्य ऑप्शन दे रखे हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर है इंसर्ट सीट, आपको न्यू सीट इंसर्ट करनी, इस पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इससे पहले एक सीट इंसर्ट होगी, अब ये सीट आगे चलेगी, इसको मैं ड्रैग कर दूंगा माउस के द्वारा पीछे, या इसको आगे ड्रैग कर दीजिए, या ये सीट क्या है पीछे चली जाएगी, यहाँ से आगे ड्रैग कर दीजिए। ये शॉर्ट है, आसान मूव हो गया।
वेरी इजी कंसेप्ट। तो इसी तरीके से आप क्या डिलीट सीट को डिलीट कर सकते हो। मैं सेकंड नंबर की जो सीट है क्या डिलीट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, डिलीट पे आऊंगा और डिलीट सीट डिलीट हो चुकी है। ये ध्यान देना, अगर सीट आपसे गलती से डिलीट होगी तो सीट वापस नहीं आएगी, तो सीट को सोच समझ के डिलीट करना है। अगर मैं सीट डिलीट कर दूंगा ना तो ये वापस नहीं मिलेगी मुझे, चाहे मैं कितने भी है ना फिर कंट्रोल जेड करता रहूं, वो नहीं चलेगा। हाँ ये भी ध्यान देना है थोड़ा सा। हाँ वो फिर नहीं है कुछ भी। अब है फॉर्मेट, रो की हाइट ना पहले से 15 इसकी सेट होती है और 20 पिक्सल सेट होती है। देखो मैं आप दिखाता हूं आपको। अब ये चीज चेक कैसे करेंगे हम, मैनुअली कैसे चेक करें, ये तो इसमें दिखा रहा है सिस्टम में। देखिए ये यहां क्लिक कीजिए, हाइट कितनी है 15 और 20 पिक्सल आ रहा है ना, ऊपर सो रहा है हमें, तो ये डिफॉल्ट सेट होती है पहले से, ये डिफॉल्ट हाइट है। आप चाहते हैं इसकी हाइट वगैरह बढ़ जाए तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन है कि भाई ऑटो फिट रो हाइट। अब कई बार क्या होता है, जैसे मान लो हजारों की संख्या में रिकॉर्ड आपके पास है, किसी रो की हाइट ज्यादा है, किसी रो की हाइट कम है, ये इस तरीके से है बीच बीच में, है ना, और रिकॉर्ड काफी बड़ा है मेरे पास, तो हमें क्या करना है, हमें एक साथ सभी को ऑटो फिट कर देना, जितना उसमें जो डेटा है उसके हिसाब से क्या है ऑटो फिट हो जाए। जैसे ऊपर की रो के ऑटो फिट है पहले से ये, तो कंप्लीट टेबल को मैं कर लूंगा सेलेक्ट, यहाँ से देखिए सेलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट टेबल को हम, और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें आना है फॉर्मेट पर, यहाँ पे ऑटो फिट कर दीजिए। देखना सारी रो एक साथ सेट हो जाएंगी, बार बार ना आपको उन्हें उनकी जो विड्थ है उसे कम करने की आवश्यकता नहीं होगी, उनकी हाइट को। तो पूरी सीट को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको लगता है कि रो छोटी बड़ी है, उनकी हाइट कम ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सारी की सारी जो रो पूरी कंप्लीट टेबल आपकी कंप्लीट सीट क्या है ऑटो फिट हो जाएगी कंटेंट के हिसाब से। आगे देखिए इसमें ऐसे ही कॉलम विड्थ आपकी होती है यहाँ पे 8.43, जो डिफॉल्ट है, जो विड्थ है इसकी चौड़ाई है कॉलम की वो कितनी है 8.43 होती है इसकी। आप चाहें तो कॉलम की विड्थ देखने आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए आपको शो कर देगा, और 64 पिक्सल की है, 64 पिक्सल 8.43 इसकी क्या है विड्थ है आपकी। अब आप चाहते हैं कि इसमें एक ऑप्शन होता है कि ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ, ये हमने एमएस वर्ड में भी समझा था। अब ये ऑप्शन क्या है, इसके दो तरीके हैं करने के, इसको दो टेक्निक है। आप इनको ऊपर सेलेक्ट कीजिए। अब देखना मैं एक पे डबल क्लिक करूंगा, एक पे ये अपना ऑटो फिट हो गए नहीं हो गए। एक का साइज बढ़ाऊंगा सबका साइज बढ़ेगा, एक का साइज कम करूंगा सबका कम हो जाएगा, डबल क्लिक करूंगा तो ऑटो फिट हो जाएंगे सारे। एक का साइज बढ़ा देंगे ज्यादा। अब यही काम में ना इस सीट को कर लूंगा सेलेक्ट, और सीट को सेलेक्ट ना करें हम, यहाँ से सीधा इनको सेलेक्ट कर लो, इन कॉलम को, क्योंकि मुझे इनका ही करना है, नीचे तो सेलेक्ट हो चुकी है अभी कॉलम पूरे। तो हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे हम आएंगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। और इससे बेटर क्या है, इससे बेटर ये कि इनको मैं सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दूं किसी एक कॉलम पे तो अपना आप ऑटो फिट हो जाएंगे। ये शॉर्ट तरीका है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड से बैक, तो आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपका ये ऑटो फिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट तरीका और भी होता है, देखो हम ऑल्ट होम पे आने के लिए एच, फिर हमें क्या करना है, मुझे ओ पे आना। देखो मैं इधर आ गया ना फॉर्मेट पे, ओ और आई, एल्ट ऑल्ट एच ओ आई से भी क्या ऐसे ऑटो फिट कर सकते हो। ऐसे तो आप दुनिया भर की कमांड बना सकते हो खुद से भी, ठीक है ना, खुद से भी आप क्या है कमांड बनाई जा सकती है। ऑल्ट से होम पे आ गए, होम पे आप देखिए कौन सा ऑप्शन पे आना, वही आप जो नंबर प्रेस कर दिए, मैं 1 प्रेस कर दूंगा। देखना ये हमें एक बार ऑल्ट एच, यहाँ पे क्या है बोल्ड के लिए हमारे पास यहाँ है 1 है, शायद बोल्ड हो गया नहीं हो गया। तो इस तरीके से आप हजारों तो नहीं सैकड़ों, तो आप इसमें क्या है 50-60 तो जो है शॉर्टकट खुद से भी बना सकते हो आप, ऑल्ट एच ओ आई से भी। वहां तक पहुंचना ही तो होता है हमें, तो वहां पहुंच जाएंगे। तो बेस्ट मुझे लगता है कि मैं माउस का यूज करूँ, फटाफट से मेरा काम हो जाए। शॉर्ट मुझे चाहिए और भी, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़िए, डिफॉल्ट विथ, डिफॉल्ट तो वही है, सेम आ रहा है। स्टैंडर्ड जो कॉलम विथ होती है 8.43 होती है, और जो हाइट होती है वो आपकी रो की कितनी होती है 15 यानी 20 पिक्सल, इसी कितनी होती है 64 पिक्सल 8.43 इसकी हमारी विथ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब है हाइड करना। कई बार क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे जो एक कलर है इनको मुझे हाइड करना है, भाई सिलेक्ट कर लिया इसे। अब कंट्रोल दबा के मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा, मल्टीपल सिलेक्शन ऐसे होता है एक्सेल के अंदर। ये जितने भी कलर वाले हैं रो, इनको मुझे क्या करना है हाइड कर देना है। मैंने सिलेक्ट कर लिए। हाइड करने का भी हमारे पास शॉर्टकट तरीका है। हाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल के साथ मैं 0 प्रेस कर दूंगा, ये पूरी कॉलम हाइड हो गए। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से
9, कंट्रोल के साथ 9 प्रेस कर दो, ये हाइड हो जाएंगे, और वापस लाना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ 9 फिर प्रेस कर दीजिए, वापस अनहाइड हो जाएगा। तो जैसे हम कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करते हैं, या हम क्या करेंगे, इधर आएंगे और यहाँ पे क्या है, हाइड का हमें ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या है, हाइड रो। अब मान लो कि मुझे प्रिंट नहीं चाहिए, मैंने कंट्रोल पी करा और बाकी मुझे इसका प्रिंट निकल के मिल जाएगा। अब मैं अपनी सीट पे वापस आया, मुझे क्या करना है, उनको अनहाइड कराना है। अब मान लो इसमें हम तो भूल गए, अब हमें अलग अलग जगह जगह पे क्या है, रो हाइड है। तो शॉर्ट तरीका यही है कि आप इसे सेलेक्ट कीजिए कंप्लीट सीट को, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ 9 प्रेस कर दीजिए, जो आपकी रो हाइड है वो ऑटोमेटिक आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और कॉलम आपको हाइड करना है। मैं कॉलम, जैसे मान लो ये कॉलम मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने कंट्रोल साथ क्या है, 0 प्रेस कर दिया, कंट्रोल 0 से क्या है, कॉलम हाइड हो जाएगा। पर अनहाइड करने के लिए इसमें शॉर्टकट नहीं है, अनहाइड करने के लिए कॉलम का शॉर्टकट नहीं है, रो का तो है हमारे पास, कॉलम का नहीं है इसके अंदर। कंट्रोल जेड से मैं बैक कर रहा हूँ इसे। हाँ, अगर जब आपके कॉलम यहाँ पे हाइड है अलग अलग जगह जगह पे, जैसे मैंने ये भी हाइड कर दिया, अब मुझे एक साथ सभी को क्या अनहाइड करना है। आप सीट को कर लेंगे सेलेक्ट, ठीक है, मैं आऊंगा फॉर्मेट ऑप्शन पे, यहाँ पे क्या ऑप्शन है, यहाँ पे आपको मिलेगा अनहाइड कॉलम। तो जो भी जितने आपकी सीट में कॉलम, जहाँ आपने अलग अलग जो भी कॉलम आपने हाइड कर रखा वो आपको विजिबल हो जाएगा, सारा कॉलम आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद देखिए अगला ऑप्शन इसमें है हाइड सीट। कई बार क्या होता है, कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ऑफिशियल कुछ वर्क है उसके अंदर, या कुछ साइट का डेटा आपने उसमें मेंटेन कर रखा है। मैं चाहता हूं जैसे मेरे पास यहाँ पे ये सीट है डे 43 सॉर्टिंग एडवांस लेवल, इसको मुझे हाइड करना है। 2 तरीके हाइड करने के, एक तो आप राइट क्लिक करके भी यहां से क्या कर सकते हैं, इसे हम हाइड कर सकता हूं। मेरी सीट हाइड हो चुकी है, अब मैंने ये सीट भी हाइड कर दी, दूसरी भी, इसमें भी कुछ डेटा है मेरा, तो मुझे सीटों को अनहाइड करना है वापिस। ठीक है, तो उसके भी 2 तरीके हैं, या तो मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे जाऊं और यहाँ पे क्या है अनहाइड सीट, आपको ऑप्शन एक विंडो इस तरह आ जाएगी, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा अनहाइड सीट का, कौन सी सीट आपको विजिबल करानी है जो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनहाइड कर दूंगा 52 को, एक बार में एक सीट आएगी, ध्यान देना। अब दूसरी सीट करनी है मुझे, मैं राइट क्लिक यहाँ भी करता हूँ और देखना यहाँ से भी सीट में ही ना वापस आ जाएगी अनहाइड सीट, और यही ऑप्शन मुझे यहाँ भी दिखाई दे रहा है, और ओके, तो मेरा काम हो गया, नहीं हो गया। तो दोनों तरीके से आप कैसे भी ऑप्शन को यहाँ पे हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे, जब हमें सीट हाइड करनी है तो हम कर सकते हैं। अब है रीनेम करना सीट को। रीनेम मैंने आपको बताया है कि जब भी हमें सीट का नाम हम क्यों देते हैं, एक्सेल के अंदर जब भी आप कभी कंपनी लेवल पे काम करोगे, ऑफिशियल साइट पे यदि आप काम करेंगे, तो वहाँ पे डे बाई डे न्यू सीटों पर वर्क किया जाता है, तो हम सीटों का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसको रीनेम कैसे करें, जैसे मान लो एक नई सीट इंसर्ट मैंने की और इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा रीनेम करने के लिए। इसके 3 मेथड हैं रीनेम करने के। जैसे यहाँ पे मैं डे 54 और यहाँ पे मैंने शॉर्टिंग, कल वाले लेक्चर में हम करेंगे शॉर्टिंग, मैंने इसको क्या है एडिट कर दिया। बाहर आने के लिए आप ऐसे कर दिया, बाहर आ जाओगे, तो ये तो नाम खत्म हो गया, क्योंकि ऐसे क्या करता है एंड कर देता टास्क को। मैं कंट्रोल जेड करूंगा जब तो आएगा नहीं है, तो क्या करेंगे, एक बार डबल क्लिक करेंगे और डे 54 शॉर्टिंग, और मैं एक बार बाहर क्लिक करूंगा तो मेरी सीट जो रीनेम हो चुकी है। अब रीनेम करने का फायदा क्या है, मैं ये पहचान पाऊंगा कि मेरी इस सीट के अंदर किस प्रकार का जो डेटा मैंने मेंटेन कर रखा है, ऑफिशियल डेटा है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, फीस का रिकॉर्ड है। तो इसके तो मल्टी टास्क हैं यूज करने के, एक्सेल के तो बहुत बड़े पैमाने पर यूज होता है। तो मैंने यहाँ पे क्या डे 54 दे दिया, शॉर्टिंग नाम से हमारा एक यहाँ पे लेक्चर है इसके अंदर। अब इसको हमें क्या करना है, यही काम मैं फॉर्मेट पे आऊंगा और यहाँ से भी मैं क्या इसे रीनेम कर सकता हूँ, ये भी हमारा आ गया। ठीक है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। तीसरा तरीका राइट क्लिक इसके ऊपर आप करेंगे, रीनेम आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो एक ही काम करने के ना एक्सेल में कई बार आसान से आसान तरीका हमें ध्यान में दे के रखते हैं। ठीक है, आप इस ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप आगे आ जाइए, इसमें अगला ऑप्शन होगा मूव करना। मैं मूव पे क्लिक करूंगा, मुझे ये देखिए ये जो सीट है ना, कौन सी वाली सीट, डे 43 वाली सीट, कहाँ ले जाना है इसको। देखो ये बताऊँ, ये ऑप्शन इसलिए एडवांस हो जाता है हमारे लिए मूव करना। अगर मान लो मैं सीट को यहाँ से मैं मूव तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, मैं इसे आगे ड्रैग करूंगा, ये सीट यहाँ जाएगी। अब मान लो इसमें 500 सीट बनती है, 100 सीट है, आपको तो वैसे टाइम इसमें ज्यादा जाएगा, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि ये जो सीट है ना बिल्कुल फर्स्ट सीट पे आ जाए, बिल्कुल फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाए ये सीट। तो शॉर्ट तरीका यही कहता है कि आप यहाँ पे आए सीधा, इसे मूव कर दीजिए। कहाँ, बिफोर सीट डे 1 से पहले। आप क्रिएट कॉपी भी कर सकते हो, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हो वहां पे, पर मैं कॉपी जनरेट नहीं कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी को वहां पे मूव कर रहा हूं सीधे, ओके कर दीजिए। देखिए कितना शॉर्ट हो गया। अब ये मेरी जो सीट है ना, ये फर्स्ट में आ चुकी होगी, ये देखिए डे 1 और फर्स्ट में आ गया, आगे नहीं आ गया, डायरेक्ट हमने क्या है डायरेक्ट हम जंप कर दिया।
बिल्कुल सीट 1 से हम पहले यहाँ पे शॉर्ट तरीके से आगे, मान लो लास्ट में आपको सीट ले जानी है, राइट क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन यहाँ से कर सकता हूँ, मूव करेंगे और क्या करूंगा मैं इसे यहाँ पे इसे नीचे कीजिए, यहाँ पे होगा एंड, मूव टू एंड, आप इसे मूव या एंड के बीच में कहीं लेना है तो आप इसे वहाँ भी कर सकते हो। कॉपी चाहें तो मैं इसकी एक कॉपी क्रिएट कर देता हूँ इस बार, ओके की इसकी ना डुप्लीकेट कॉपी आ गई है। अब 2 क्यों दिखाई दे रहा, क्योंकि ये कॉपी इसकी ऑलरेडी वहाँ है, तो हमें डुप्लीकेट कॉपी आ गई नहीं आ गई इसकी। तो डुप्लीकेट कॉपी हम इसलिए कर लेते हैं कई बार कि डेटा में जो ओरिजिनल डेटा उसमें छेड़खानी ना हो, बाकी हम जो उस पर काम करके देख सकते हैं जो डुप्लीकेट हमारे पास डेटा है। अब इसे हटाना है तो राइट क्लिक करेंगे, उसके ऊपर रीनेम कर देंगे, यहाँ से मैं 2 को जो है हटा दूंगा। और आपको पता है इसकी जो कैरेक्टर लेंथ होती है कितनी होती है, 31 होती है। ये मैंने आपको फाइंड में समझाया था जब मैंने सेल के नेम निकाले थे, ठीक है। हाँ, आगे इसमें ऑप्शन देखिए, मैं इसे एक बार शॉर्टिंग, वो कह रहा है कि इसमें आगे भी कोई सीट है, तो यहाँ पे ना मैं शॉर्टिंग ऑप्शन ले लेता हूँ सीट का नाम, क्योंकि नाम एक जैसे 2 नहीं होने चाहिए अगर आप सीट यहाँ सेव कर रहे हो तो, नहीं तो सेव नहीं होगी सीट को। एक नाम से एक ही सीट आप बना सकते हैं। अब इसमें आगे आप देखिए, अब यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारे पास वो है कलर देना टैब को। जैसे मैंने आपको देखा यहाँ पे मैंने टैब के कलर दे रखे हैं थोड़ा और डायनेमिक बनाने के लिए, ठीक है। हम टैब का कलर देना चाहते हैं तो मैं इस टैब पे आऊँगा, जो आज हमारा डे 43 चल रहा है, तो इस पर मैं आऊँगा और मैंने क्या करा, इस जो टैब का जो कलर है मैं यहाँ पे आया और मैंने टैब का कलर यहाँ से क्या है ये अप्लाई कर दिया इस पर, ठीक है। आप राइट क्लिक करके भी टैब का जो कलर है यहाँ से भी सीधा आप यूज कर सकते हैं। मैं दोबारा इसे कलर को चेंज करना चाहूँ तो राइट क्लिक करके क्या है टैब कलर, और यहाँ से मैंने ये कलर इसको अप्लाई कर दिया, देख रहे हो। तो जो टैब के कलर है वो यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो अब इसको मैं रीनेम करना है सीट को, यहाँ पे सॉर्टिंग का लेक्चर तो आज हमारा नहीं हो पाया, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। इसको राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे मैं आऊँगा और जो यहाँ पे हमारे लास्ट एरो की प्रेस कीजिए और यहाँ पे मैं जो यहाँ पे हमारा आज जो क्लास चली है वो क्या है, इसमें हमने देखा है इंसर्ट एंड, इसमें इंसर्ट और आपका फॉर्मेट सेल, आज इसमें ये हमारी क्लास चली है। इसमें बाहर क्लिक करूंगा, कलर इसमें आपका चेंज हो, कलर वही रहेगा टैब पर। अब आगे आ जाइए, अगला जो इसमें ऑप्शन है फॉर्मेट के अंदर आपका है प्रोटेक्ट करना सीट को। अभी मैं आपको इसका एक बेसिक एग्जाम्पल बता देता हूँ, बाकी जब इसका नंबर आएगा इसको हम डीप लेवल पे समझेंगे। इसका एक अलग लेक्चर होगा पूरा, सीट को कैसे प्रोटेक्ट करें, वर्कबुक को कैसे प्रोटेक्ट करें, अलग अलग रेंज को कैसे प्रोटेक्ट करें। आप इसको क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे देखिए अलाउ, आप देख रहे हो यहाँ पे एक विंडो ओपन हुई है मेरे सामने, प्रोटेक्ट वर्कशीट कंटेंट ऑफ लॉक सेल। आप देखेंगे ये सेल ना सभी लॉक है पहले से। अब ऐसा नहीं कि आप एंटर नहीं कर सकते, ये जब इसमें हम पासवर्ड लगा दें पहले से लॉक होते, पता क्या चलेगा आपको। आप इधर आइए, आप देखो नहीं सेल पे क्या लॉक लगा हुआ है, हर सेल पे लॉक लगा हुआ है यहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि इसमें हम कुछ लिख नहीं सकते, प्रोटेक्शन के मामले में पहले से सीट लॉक है। ऐसे मान चलिए क्या है, ये सीट प्रोटेक्शन के मामले में पहले से ही लॉक है, हमें इस सीट को क्या करना है, लॉक करना है। तो देखिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे प्रोटेक्शन का ऑप्शन दे रखा है। अब यहाँ पे ना मैंने कुछ ऑप्शन अलाउ कर रखे हैं, आपने अलाउ कर दिए तो यहाँ पे ना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फॉर्मेट रो की फॉर्मेटिंग कर सके, तो यहाँ पे ना ऑप्शन वही चलेंगे जो आप अलाउ कर देंगे। मैं चाहता हूँ कि ऑप्शन चले ही ना, बस 2 ही चले, सेलेक्ट कर पाए लॉक सेल को हम, और क्या है सेलेक्ट अनलॉक सेल। वैसे यहाँ अनलॉक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। तो मैं यहीं पे इसे पासवर्ड अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 ओके, फिर दोबारा 1 रीनेम, दोबारा वही पासवर्ड दीजिए और ओके। तो इस सीट में आप एडिटिंग नहीं कर सकते, आप कितना प्रयास कर लेना, बस ये खाली आपको दिखेगी सीट। द सेल चार्ट दैट यू आर टाइपिंग टू चेंज इन प्रोटेक्ट एंड देयरफॉर रीड ओनली, ये रीड ओनली है सिर्फ सीट, देख रहे हो, इसमें कोई मैं बदलाव नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ सीट पे। जैसे मैं डेटा एंटर कर रहा हूँ तो सीट पे क्या है, और सारे ऑप्शन देखिए ऊपर सारे बंद हो गए, एक भी काम नहीं करेगा इसका। हाँ, इसका प्रिंट निकल जाएगा, पर इसका प्रिंट निकल जाएगा, प्रिंट निकाल सकते हैं, सेलेक्ट भी कर सकता हूं, देखो मैं इसे, और सेलेक्ट करके इसी कॉपी भी कर सकता हूं, कंट्रोल सी से कॉपी भी मैं कर सकता हूं अन्य सीट से, क्या, क्योंकि कॉपी जो ऑप्शन है ना वो एक्सेल का पार्ट नहीं है, वो विंडो का पार्ट होता है। कॉपी भी मैं दूसरी जगह कर सकता हूं, देखो मैं कंट्रोल यहां करूंगा, यहां जाएगा मेरा डेटा। हम चाहते हैं कि जो कॉपी हो रही है वो ऑप्शन चले ही ना, वो हमारी कॉपी ऑप्शन चले ही ना, एक्टिव ही ना, डीएक्टिव कर दें उसको। तो क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे दोबारा से, और यहाँ पे क्या है अनप्रोटेक्ट सीट, ये ऑप्शन आपको फॉर्मेट में जाकर मिल जाएगा। दोनों मेथड है, दोनों तरीके कैसे कर लीजिए। मैं 1 टाइप करूंगा, देखना सारे ऑप्शन फिर से एक्टिव हो जाएंगे काम करने के लिए। अब मैं दोबारा आ रहा हूं इधर ही, मैं क्या करूंगा, प्रोटेक्ट पे जाऊंगा, और मैं यहाँ पे ना इस बार दोनों ऑप्शन को अनचेक कर दिया मैंने, वो लॉक सेल को सिलेक्ट ना करे और अनलॉक सेल को सिलेक्ट ना करे। मैं दोबारा से यहाँ पे पासवर्ड 1 अप्लाई कर दिया और ओके कर दीजिए, और दोबारा 1, आप देखेंगे वो सीट पर क्लिक ही नहीं कर सकता, सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। देखो मैं इससे माउस से क्लिक कर रहा हूँ, मैं और इससे मैं क्लिक ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैंने क्या वो ऑप्शन ही बंद कर दिया यहाँ से। परंतु प्रिंटिंग अभी भी पॉसिबल, आप कंट्रोल पी करेंगे प्रिंटिंग निकल जाएगा इसका, ठीक है ना। तो
अब इस सीट पे तो कोई काम कर नहीं सकता, तो कोई कुछ भी करता रहे, जब भी वो डेटा एंटर करने का प्रयास करेगा, ये रीड ओनली सीट मेरी हो चुकी है, इसको क्या है वो सिर्फ सीट को रीड कर सकता है, ठीक है। तो अब ऐसे हम जब तक इसमें हम पासवर्ड, हाँ बाकी जो जितनी भी सीटें वो सब ओपन होंगी, उन पे काम कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक सीट को ही तो लॉक करा है, सब सिर्फ एक सीट को ही मैंने प्रोटेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो इसको हटाने के लिए दो तरीके हैं मेरे पास पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, मतलब पासवर्ड को कैसे हम यहाँ से क्या है अनलॉक करें। एक तो यहाँ है, एक यहाँ से कर सकते हो, राइट क्लिक करके आप यहाँ से कर सकते हो। अगला इसमें है रिव्यू और अनप्रोटेक्ट सीट, और यहाँ पे 1 डाल दीजिए, आप इस सीट वर्क करने लगेगी, ठीक है। बाकी ऑप्शन में आपको ये जब प्रोटेक्ट का ऑप्शन आगे चलेगा, जब इसे डीप लेवल पे क्लियर कराऊंगा कि आप किस किस तरीके से अलग अलग लाइनों को, अलग अलग सेलों को प्रोटेक्ट आप कर सकते हैं। आगे देखिए अगले हमारे जो ऑप्शन है, अब मैंने ये तो आपको रिकवर कर दिए पूरे। अब बाकी लास्ट में क्या है, वही फॉर्मेट सेल ओपन हो जाएगा फिर से, जो नॉर्मल फॉर्मेटिंग करते हैं। ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में कराई थी, इसकी 7 क्लास चली हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था हमारा। इसको हम करते हैं सेव। अब आगे देखिए अगला है ऑटो फिट। इसको समझने के लिए मैं एक यहाँ से मार्कशीट को ले लेता हूँ। भाई हमने इसे कर लिया कॉपी, और इस सीट को मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या है कंट्रोल V से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जो फॉर्मेटिंग इसमें अप्लाई, उसको क्या है हटाने के लिए हम क्लियर और एंटायर सीट से जितनी भी हमने कल फॉर्मेटिंग अप्लाई की तो सारी हटा देंगे। सेलेक्ट किया इसे हमने, इधर आ जाए। अब इसको मुझे सम निकालना, आप मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक कर दो, सम आता है निकल के, ऑटो सम हमने पिछली क्लास में देखा है। मैं इधर आऊंगा, सम पे आप क्लिक कर देंगे तब भी आपका सम आ जाएगा। इसमें एवरेज का भी है, आप चाहते हैं एवरेज निकले तो ध्यान देना एक बार में चलेगा एक ही एक्शन बस यहाँ पे, या तो आप सम निकाल पाओगे या फिर एवरेज निकाल पाओगे, ये भी ध्यान देना। हाँ जब आपको सम निकालना है, ठीक है, मैं जैसे सम पीछे निकाल रहा हूँ तो मैं एक बार ना सम पे आऊंगा, इसको ना फार्मूले का वहां से एडिट कर दीजिए। और फॉर्म ये तो यहाँ तक सेलेक्ट कर रहा है ना टोटल तक, यहाँ तो मैंने एवरेज निकाली है अभी, तो इसका रेंज को आपको बदलना होगा, कहाँ तक लेनी होगी, F तक ले लीजिए। सॉरी ये गलत हो गया है, मैं एक बार एस्केप से बाहर आता हूँ। तो एवरेज निकालने के मैंने मेथड आपको बताई दी है पहले भी, एवरेज सीधा फार्मूला पे अप्लाई कीजिए और इस यहाँ से क्या है इस रेंज को जो आप यहाँ से क्या है सेलेक्ट कर लीजिए। और सॉरी ये कोई बात नहीं, हम यहाँ पे एवरेज निकाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। सम तो हम डिफॉल्ट निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट क्लिक करूँगा, सम मेरा आ गया। मैक्सिमम मिनिमम वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताए थे, मैक्स निकालना है, मिन आपको निकालना है। मिन मतलब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, काउंट करना है, काउंट हम कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पे मैक्स आप अप्लाई कर दीजिए, बता देगा आपको सबसे बड़ा नंबर इनके बीच में कौन सा नंबर है। इनमें सब्जेक्ट में सब्जेक्ट नहीं काउंट करेगा, बस नंबर बता देगा ये सबसे बड़ा नंबर है। मिनिमम यही ऑप्शन यहाँ दे रखा है भाई, मिन का है। तो हमने क्या करा, इक्वल मिन, और हमने क्या ये रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर कर दीजिए। और यही सबसे आसान तरीका मैंने बताया है कि आपको ना कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। आप नीचे भी देख सकते हो, एवरेज आपको दिखा रहा है 76 यहाँ आ रही है, कितने सब्जेक्ट में 4 है नंबर, नंबरिकली 4 है। मिनिमम नंबर कौन सा है 69 है, 8 सबसे ज्यादा कौन सा ये है, और सम कितना है। मेरा काम सारा जो यहाँ कर रहा है ना, सारा ऑप्शन मेरा सिलेक्शन करने मार्क्स से ही हो रहा है। तो मुझे एक्चुअल में करना हो तो हम फंक्शन वहाँ पे क्या आसानी से यूज कर सकते हैं। फिर वहाँ पे आज ही क्लास को मैं यहीं तक रहने दूंगा, बाकी कल जो ऑप्शन बच गए हैं जैसे इसमें फिल का है, क्लियर का ऑप्शन है, कल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास हमारी होगी, कल उसमें मैं शॉर्टिंग भी आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज ये आप